तो बेटा धातु प्रदूषक विकार ये देखने हैं। चरक में हम लोगों ने देखे सूत्र 28 के अंदर है, रेफरेंस फॉर्मूला याद रखोगे। बाकी यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है सर्वेशाम रोगाण अव्याधिना बात विश्लेषमाणम एवं मूलम, कि सभी व्याधियों का मूल ये बात पित्त कफ है। इन रोग की उत्पत्ति में समवायी कारण है। नेक्स्ट कुछ कॉमन वाली चीजें हैं, उनको देख लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर अंदर ज्यादा कुछ जरूरी नहीं रहता टॉपिक्स के अंदर। जैसे कह रहे हैं गलगंड जो है मांस और मेद दोनों में लिखा हुआ है। गलगंड अंगमर्द रस और रक्त के अंदर दोनों में लिखा हुआ है अंगमर्द। अर्बुद रक्त मांस और मेद तीनों जगह है, रक्त में भी है, मांस में भी है और मेद में भी है। अर्श ये मांस और रक्त में है। इंद्रलुप्त रक्त में है। अकाल वलिपलित वो रस के अंदर है। तो गलगंड मांस और मेद, अंगमर्द रस रक्त, अर्बुद रक्त मांस और मेद, अर्श मांस और रक्त, इंद्रलुप्त ये रक्त के अंदर है, इंद्रलुप्त, और अकाल वलित वलित ये जो है रस के अंदर है। तो बाकी देख लो आप। रस प्रदोषज के अंदर अंगमर्द है, ज्वर, तृप्ति, हृदय रोग जानते हो, पांडु, कार्शता, अकाल वली बलि दर्शन देख ही लिया आपने। रक्त में देख लो इंद्रलोक, बाकी प्लीहा रोग, विद्रधि, गुल्म है तो वो भी रक्त प्रदोष में ही है। वात शोणित, अर्श अर्बुद इनमें आपने देख लिया, अर्श 2 जगह था, अर्बुद 3 जगह था। रक्त मांस में, मांस में अर्बुद, अर्श, अर्श 2 जगह देखा आपने, मांस में रक्त में ना। उपकुश है, अलजी, ओस प्रकोप, मेद में ग्रंथि, गलगंड आपने देखा तो मांस और मेद में है ना गलगंड। फिर अर्बुद 3 जगह, मधुमेह मेद में हो सकता है। अस्थि कुनक तो नक की चीजें अस्थि के साथ ही होंगी। मज्जा में देखोगे, ये याद रखने हैं मज्जा वाले। तमादर्शन, मूर्छा, भ्रम और नेत्राभिषण, तो इनको याद कर लोगे थोड़ा सा। तमादर्शन, मूर्छा, भ्रम और नेत्राभिषण। मलायतन के 4 दोष कहे गए। क्या क्या कि स्किन डिसऑर्डर हो सकते, त्वचा के दोष, संग मलों का अति प्रवृत्ति और आयथा प्रवृत्ति की जैसे होनी चाहिए प्रवृत्ति वैसे नहीं हो रही। तो कुल मिलाए इनके 4 दोष, नंबर याद रखोगे बस। और लास्ट में ये श्लोक देख रहे हो, खा वैगुण्य वाला, ये पूछा जाता है। खा वैगुण्य कि कहाँ का है, किसने दिया। तो सुश्रुत ने दिया है, कुपिता नामी दोषाणाम शरीर परिधावतम यत्र संखा वैगुण्यात् व्याधिस तत्र उपजायते। कुपित हुए दोष शरीर में घूम रहे हैं और जहां जहां उनको विकृति मिलती है वही रोग को उत्पन्न कर देता है। रेफरेंस थोड़ा सा माइंड में रखना, सूत्र 24 का है। अतृप्ति पित्त नानात्मक विकार है, तृप्ति कफ नानात्मक है, ऑलरेडी आपको पता है। विपरीत मल तेल होता है, वो भगंदर में यूज करते हैं मतलब। तो भगंदर में क्योंकि साइनस होता है, तो वही बात की नाड़ी व्रण के अंदर यूज किया जाता है इसको। ठीक है, विपरीत मल तेल इसका प्रयोग नाड़ी व्रणों में करते हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है बस देख लेंगे। इसके बाद चैप्टर 25 है बेटा, अष्टविध शस्त्र कर्म। ये तो आप पढ़ चुके हो है ना। इसका बाकी का मैटर जो वो मैंने पहले ही करा दिया आपको। सारी बातें इस चैप्टर की हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 26। चैप्टर का नाम प्रनष्ट शल्य विज्ञानी अध्याय। प्रनष्ट शल्य विज्ञानी अध्याय। देखेंगे। तो सबसे शुरू में लिख रहा है कि ये शल श्वल आशुगम्य धातु तस्य शल्यमिति रूपम। अच्छा चैप्टर 26 है। तो बेटा ये श्लोक नंबर 3 है कि शल श्वल आशुगम्य धातु तस्य शल्यमिति रूपम।
तद्विधम शरीरम आगंतुकम, ऐसा करके श्लोक है। तो लिख रहे हैं शल तथा शैल ये दो धातु आशुगमन अर्थ में आई है। उनसे शरीर इस औणादिक सूत्र से यत प्रत्यय करने पर शल्य यह रूप सिद्ध होता है। वह दो प्रकार का है, शारीरिक और आगंतुक। कहने का मतलब है कि शल्य की उत्पत्ति इन दो शब्दों से हुई है। और ये दो शब्द जो आए हैं ये आशुगमन के अर्थ में आए कि तेजी से चलना। शल्य होता है आगे बढ़े शरीर के अंदर जाने के बाद। देख लेंगे, कुछ नहीं खास बात नहीं। शल्य दो तरह का होता है, वो देखो मेनली शारीरिक और आगंतुक। ठीक है। सर्व शरीर बाधा कर्म शल्यम तदहि उपदिश्यते इत्ते शल्य शास्त्रम, कि सारे शरीर में जो बाधा उत्पन्न करे उसको शल्य कहते हैं। जहां इसके बारे में बताया जाए उसी को शल्य शास्त्र कहा जाता है। अब शल्य दो तरह के देखे, शारीरिक और आगंतुक। तो शारीरिक शल्य में कह रहे हैं रोम नख आदि, धातु अनवल दोषाश्च दुष्टा, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। दोष है, धातुएं हैं, रोम नख, ये सब शारीरिक शल्य है। जो आगंतुक शल्य है उसके लिए मेनली बात कर रहे हैं कि वो दो तरह का, मेनली इसमें भी तीर की बात कर रहे हैं, बाण जो होता है जैसे, कि वो दो तरह का होता है, एक करणी और एक श्लक्ष्ण। तो करणी मतलब जिसमें आगे तीर के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरह का, तो ये कर्ण हो गए इसके। और एक श्लक्ष्ण हो गया कि जैसे मान लो कभी कभी सरिया होती है, वो किसी को लग जाती है, कोई स्ट्रेट चीज उस तरह की, कि बस एक रोड है मान लो ऐसी। ठीक है ना। तो करणी और श्लक्ष्ण, तो वही कह रहे हैं कि बाण दो प्रकार का, एक कर्णयुक्त और द्वितीय कर्ण रहित। शल्य की 5 प्रकार की गति बताई गई है, लिखी हुई है यहाँ पे, ऊर्ध्व अधा अर्वाचीन तिर्यक और ऋजु। आप नंबर याद रखोगे। शल्य की गतियां 5। अष्टांग हृदय, वो भी 5 गति बताते हैं, वक्र ऋजु ऊर्ध्व अधा तिर्यक। रटना नहीं है, बस नंबर याद रखोगे। तो सुश्रुत और हृदय की 5। संग्रह की जो गतियां हैं वो 2 और 3। तो ये जो 5 है इन्हीं को तोड़ दिया इस तरह की, वक्र और ऋजु। ठीक है, बाकी ऊर्ध्व अधा और तिर्यक ऐसा। तो 2 में वक्र ऋजु और 3 में ऊर्ध्व अधा और तिर्यक। तो संग्रह ने 2 या 3 गतियां बताई, और हृदय और सुश्रुत ने 5 गतियां बताई शल्य की। शल्य के लक्षण, कह रहे शल्य के लक्षण दो तरह के हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तत्तु द्विविधम सामान्यम वैशेषिकश्च। श्यावम पिडकाचितम शोफ वेदनावंतम मुहुर्मुहु शोफ शोणित श्रावणम बुद्बुद वद उन्नतम मृदु मासश्च। तो ये सामान्य लक्षण है कि भाई कहीं भी कोई शल्य है तो वहां पे आपको श्याव वर्ण की पिड़काएं मिल सकती हैं, शोफ वेदना, रक्त का श्राव होना, मांस उठा हुआ, है ना, बबल्स की फॉर्म में। तो ये इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, तो ये सामान्य बात है, इस पर कोई फोकस भी नहीं करना है। मेन देखो स्पेसिफिक वाले लक्षण जो है, कि किस स्थान में चल रहे हैं और क्या लक्षण आ रहे हैं। तो मांस में कह रहे हैं मांस गते शोफ अभिवृद्धि शल्य मार्ग अनुपसंरोहा पीड़न असहिष्णुता चोषपाक चा। तो मांस में शल्य है तो शल्य मार्ग का ना भरना जल्दी से, शोफ होना वहां पे, पीड़न पे दर्द होना, पीड़ा होना, और चोषपाक। पेशी अंतरस्थ है, तो कह रहे हैं पेशी के अंदर शल्य है तो भी यही लक्षण है, बस चोष शोफ वर्जनम। चोष और शोफ नहीं होता, कह रहे हैं बाकी सारे लक्षण वही आते हैं मांस वाले, क्योंकि पेशी और मांस एक ही चीज है। हमने पीछे देखा भी है कि मांस को जब वायु फाड़ देती है तो पेशियां बन जाती है ना, कि विदीर्ण कर देती है वायु, तब पेशियां बनती हैं। सुश्रुत शारीर में आपको बताया होगा। और देख लो सिरागत है, सिराधमान सिराशूल सिराशोफ, कि सिरा में शल्य है तो सिराओं में आधमान शूल और सिराशोफ, कुछ नहीं रखना। स्नायुगत है, स्नायु जाल उत्क्षेपणम संरंभश्च उग्र रुक्चा। तो स्नायु में तो स्नायु जालों का उत्क्षेपण या उस जगह से हटा देना। संरंभ उग्र रुक, अगेन कुछ खास नहीं। श्रोतोगत है श्रोतसाम स्वयं कर्म गुण हानि, कि श्रोत्सव में है अगर चले तो उसके गुणों की हानि हो जाएगी, यानी काम नहीं करेंगे श्रोतस। तो जरूरी में बस एक मांस और पेशी वाले में देख सकते हो थोड़ा सा जो जरूरी चीज है, कि मांस में कह रहे हैं एक तो शल्य का मार्ग जो है वह जल्दी से हीलिंग नहीं होती वहां पे, और पीड़न करने पे पीड़ा होती है, चोषपाक होता है।
पेशी में कहा सेम चीजें हैं, लेकिन चोष और शोफ नहीं होते, ये याद रख सकते हो कि चोष शोफ का छोड़ है पेशी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, धमनीगत शल्य का लक्षण। धमनीगत शल्य में धमनी स्थे साफेनम रक्त रक्तमीर्या नीला सा शब्दों निर्गच्छते अंगमर्ता पिपासा हृलासस्य। फिर वो ये कि धमनी में है तो रक्त निकलेगा वायु के साथ, फेन आ रहा है साथ में, जरूरी नहीं है। अस्थिगत में देखो, अस्थिगते विविध वेदना प्रादुर्भाव शोफश्च, तो अस्थि में तो विविध वेदनाएं हो रही हैं और शोफ हो रहा है। अस्थि विवर्गते, कि अस्थि में जो स्पेस है अगर वहां पे शल्य चला जाए तो क्या होगा, अस्थि पूर्णता, अस्थि तोड़, संहर्षो बलवानश्चापि। ठीक है, अस्थि पूर्णता मतलब अस्थि के अंदर भी चला गया तो अस्थि पूर्ण हो गई, तोड़ हो रहा है, संहर्ष हो रहा है, बलवान नहीं जरूरी है। संधिगत है, अस्थि व चेष्टा उपरम, संधि में गया तो अस्थियों की तरह चेष्टाएं जो वो नहीं होंगी। कोष्ठगत आटोप आना मूत्र पुरीश आहार दर्शनश्च व्रणमुखात, अगर कोष्ठ में है तो आटोप होगा, आना होगा, मूत्र पुरीश आहार वो निकल के आ जाएंगे व्रण के मुख से। मर्म में कह रहे हैं कि मर्मविद के जो लक्षण होते हैं वैसे दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट्स है सारे इसके अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता हो, बहुत जरूरी चीज हो, एक नजर डालना। ठीक है, आगे लास्ट में लिख रहे हैं कि सूक्ष्म गति शल्येषु, कि सूक्ष्म गति वाले शल्यों में भी यही लक्षण आते हैं, लेकिन अस्पष्ट रूप से, या कह लो कि सूक्ष्म शल्य है अगर मान लो बहुत, तब भी ये लक्षण आएंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे। तो कोई भी पॉइंट पूछो तो एक भी इसमें जरूर लगता नहीं है, और आप उठा के देख लो, क्वेश्चन मेरे यहाँ पे क्वेश्चन इस पे आया हुआ है बल्कि, कि जमा हुआ घी मिट्टी और चंदन का लेप करने से यदि शल्य हो तो उसकी उष्णता से शीघ्र ही वह घृत फैलता है, लेप सूख जाता है। तो मतलब घृत के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि कहीं अगर अंदर शल्य है, आप ऊपर घृत रख दोगे वहां जमा हुआ, ठीक है ना, तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि उष्णता है अंदर, इन्फ्लामेशन चल रहा है ना, तो उस उष्णता की वजह से वो घृत फैल जाता है, बस ये जरूरी बात है, इसको देख लेना। कह रहे मांस में शल्य के छिप जाने पर स्नेहन स्वेदन आदि अविरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। सिरा धमनी श्रोतस और स्नायु में शल्य गुप्त हो या टूटे हुए हो, मतलब वहां पे, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर शल्य छिपा हुआ है अंदर, उसकी बात की जा रही है, तो कैसे उसको पता लगाओगे कहाँ पे शल्य है। तो कह रहे हैं टूटे हुए पहिए की गाड़ी में रोगी को बैठाकर विषम मार्ग से चलाएं, जहां जहां संरम होगा और वेदना होगी समझ जाएंगे वही वही शल्य है। ठीक है, कि शल्य शरीर में मान लो कई सारे हैं और पता नहीं चल रहा कहाँ पर शल्य है, तो रोगी को बैठाया, ऐसे रास्तों पे ले गए उसको जहाँ झटके ज्यादा लग रहे हैं, है ना, गाड़ी अच्छी नहीं है, तो उसको वेदना होगी जहाँ जहाँ, समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो पेन हो रहा है, तो मतलब अंदर कुछ है ऐसा, तो ये पता चल जाएगा आपको शल्य है, ध्यान रखोगे। और देखें, अल्पबाधम आशुनश्च नीरुजम निरुद्रवम प्रसन्नम मृदुपर्यंतम द्राघट्टनम अनुन्नतम ऐषण्य सर्वतो दृष्ट यथा मार्गम चिकित्सका प्रसाराकुंचनाम निशल्यमिति निर्दिश्य। कुल मिला के पहचान बता रहे हैं कि अब शल्य नहीं बचा तो कैसे पहचानोगे, जब कोई कष्ट ना हो रहा हो पेशेंट को। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, तो वो सारी बातें लिखेंगे, कष्ट नहीं है, खुश है, तो मतलब ठीक है। ये श्लोक नंबर 18-19 है, आपकी बुक्स में देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे कुछ शल्यों का परिणाम बता रहे हैं कि शरीर में जाने के बाद उनका क्या होता है, तो इस चैप्टर में बस जरूरी जो है, या तो वो एक घृत वाला पॉइंट था जो मैंने आपको कहा, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि शल्य कितने प्रकार के होते हैं, कि 2 प्रकार के। ठीक, और अब उसके बाद यहाँ से जरूरी चीजें हैं, जो भी आगे यहाँ लिखा है इतने पोर्शन में, अगली 5-6 लाइनें, बस यही है, और ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखोगे ध्यान से इसको, तो किस शल्य का क्या होता है शरीर में जाने के बाद। तो कह रहे हैं अस्त्यात्मकम भज्यते तु शल्यम अंतश्च शीर्यते प्रायो निर्भुज्यते श्रृंग अयस च इति निश्चय। तो कह रहे हैं अस्थि रूपी शल्य शरीर के भीतर ही टूट जाता है, अस्थि रूपी शल्य जो होता है, ठीक है, भज्यते,
और कह रहे हैं कड़छा फूट जाता है, मतलब टुकड़ों में हो जाता है, कुल मिला के बात ये है। फिर है शृंग और लोह के शल्य, वो क्या हो जाते हैं, निर्भुज जाते हैं, वह टूटते नहीं है, तो वो बस मुड़ जाते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है कि प्राय टेढ़े हो जाते हैं। प्राय निर्भुज जाते, शृंग आयास, तो शृंग हो या फिर अयस मतलब लोह, शृंग अयस, इनके शल्य जो होते हैं, ठीक है, वो मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, शृंग और अयस के शल्य। अस्थि का टूट जाएगा, भज जाते हैं, और शिर रहते, दोनों चीज देख पा रहे हो आप। शिर रहते नष्ट भी हो जाता है वो। नेक्स्ट है वृक्ष, वेणु, तृण, निह्रियन्ते तु नो यदि पचंती रक्तम मांसश्च शिप्रम एतानि देहिनाम। तो वृक्ष, बांस और तृण के शल्य शरीर के अंदर जाने पर अगर नहीं निकाला जाए, तो वो रक्त और मांस को शीघ्र ही पका देते हैं, मतलब पाक कर देते हैं। तो देखा होगा कभी, अभी हाथ में वो अक्सर फांस जो कहते थे ना, पहले चली जाती थी कुछ बांस वगैरह से, अगर आप यूज कर रहे हो, देखना एकदम से वहां पे बहुत इरिटेशन सा होने लगता था, रेडनेस हो जाती थी। तो वही चीज है। तो लकड़ी है सब ये, वृक्ष है, वेणु है, तृण है, मतलब तो इस तरह के शल्य जो क्या करते हैं, रक्त और मांस को पचाने लगते हैं जल्दी। नेक्स्ट देख लो, हिमानी, सोना, चांदी, च्यवनप्राश, तो उसका क्या होता है, वो जाके बढ़िया से काम करता है, पच जाता है। ठीक है ना, तो सेम चीज यहाँ लिखी है कि कनक, रजत, ताम्र, रैतिक, प्रपुष, ये सब जो है लंबे समय तक शरीर में रहते हैं और पित्त के तेज से पच जाते हैं। ठीक है ना, तो कनक, रजत, समझ में आ रही है ना बात की, सोना, चांदी, और भी जो मेटल्स हैं, ताम्र, रैतिक, प्रपुष, तो ये सब पच जाते हैं। नेक्स्ट है स्वभाव शीता मृदवो ये च अन्य अपि दृशामता द्रवीभूता शरीरे अस्मिन्नम एकत्वम यान्ति धातु भी। कह रहे इन्हीं के समान और भी जो है मृदु वाली धातु या कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो भी पच जाती हैं शरीर के अंदर समय के साथ, तो कुछ खास नहीं। नेक्स्ट चलिए, विषाण, दंत, केश, अस्थि, वेणु, तो ये सारी चीजें जो है, विषाण, दंत, केश, अस्थि, वेणु, दारुप्लानि तु शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृण्मयानि च। तो नाम लिखे इन्होंने कि विषाण, दांत, केश, अस्थि, फिर वेणुबास, फिर लकड़ी आगे लिखा है, पत्थर, मिट्टी, इन सब के शल्य जो होते हैं, ये शरीर में लंबे समय तक रहने पर भी द्रुत होकर नष्ट नहीं होते। तो आप ये बात जानते ही हो, शुरुआत की दो तीन नाम से आपको पहचान में आ जाएगा। ये क्रेटिन है, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ना, पहले ही बात की होगी हमने। ठीक है, तो विषाण, दंत, केश, अस्थि, ये सारी चीजें यानी सींग, दांत, केश इत्यादि क्रेटिन से बने होते हैं, तो ये डाइजेस्ट नहीं होते कुल मिला के। लास्ट है द्विविधम पंच गति, यानी कि शल्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उसकी पांच गतियां होती हैं। ठीक है, इन सब को, व्रण वस्तु को जो ठीक से चिकित्सक जानता हो, वो राजा के योग्य चिकित्सक है, कोई खास बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया ऊपर जो सारा पढ़ा, तो यहाँ पे उसको शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, देख लो एक बार कि शृंग और अयस यानी लोह, इनके शल्य टूटते नहीं है, निर्बुज्यते सिर्फ, यहाँ भज्यते वर्ड नहीं है, निर्बुज्यते है। अस्थि आपने देखा था, चाहो तो वो भी ऐड कर लेना, अस्थि में क्या होता है, भज्यते। ठीक है, अस्थि का शल्य टूट जाता है। फिर वृक्ष, वेणु, तृण इत्यादि लकड़ी वाले जो है, वो रक्त मांस में पाक कर देते हैं। ठीक है? और कनक, रजत, वो सब देखे थे हमने, जो मेटल्स थे, वो पच जाता है शरीर में रहने के बाद। और लिखना चाहो तो विषाण, दंत, केश, अस्थि जो है, विषाण, दंत, केश, अस्थि यानी क्रेटिन वाली चीजें जो है, उनमें लिख रहे हैं कि वो उनका पाचन नहीं होता है। और ये मैंने लिख दिया है, कहीं पूछा तो आज तक नहीं गया, कि वेणु जो है, उसके लिए लिखा हुआ है कि रक्त मांस में पाक करता है, और फिर आगे भी लिखा हुआ है कि नष्ट नहीं होता, दोनों जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन पर, हम्म, बोलो। अस्थि भी तो फिर दोनों जगह। हाँ सही कह रहे हो, अस्थि यहाँ भी है वहां भी है, ठीक कह रहे हो, अस्थि भी दोनों जगह लिखा हुआ है।
एक लिखा है वहां पे कि दोनों जगह मतलब एक लिखा है कि वो टूटता नहीं है ना, और वो यहाँ भी मतलब तो एक ही है, समझ रहे हो ना बात को। लिखा बाद में भी ये कि पचता नहीं है। ठीक है, वहां पे लिखा है कि टूट जाता है दो तीन भागों में। बचने के लिए नहीं लिखा, वहां पे टूटने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखोगे। चैप्टर नंबर 27। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें, जैसे मान लो भी मुस्कान ने एक पॉइंट कहा या मैंने एक पॉइंट कहा, लेकिन उस पे सवाल नहीं, सवाल वही जो आपको जो जिस तरह पढ़ाया ना, उसी में सवाल उस तरह आता है कि अस्थि का पूछेगा तो कोई भज्यते वाला क्वेश्चन पूछेगा। जब वो उन शल्यों को पूछेगा कि कौन से डाइजेस्ट नहीं होते, तो उनमें नाम रखेगा विषाण दंत की, एक साथ रख के देगा कि इन वाले शल्यों का क्या होता है, पहचान कराने के लिए आपको। वो छुपाना नहीं चाहता इस चीज को कि मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा है कि ये वाली कैटेगरी जो है इसका क्या होगा, तो सवाल एक साथ ऑप्शन रख के देगा आपको। ठीक, आगे देखो चैप्टर नंबर 27। चैप्टर का नाम शल्य अपनाइन्य अध्याय, यानी शल्य को निकालना बाहर शरीर से। तो पीछे आपने देखा था कि शल्य दो प्रकार के थे वैसे भी, एक शारीरिक थे, एक आगंतुक थे। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा सा देखना, शल्य यहाँ मानसिक की बात भी हुई है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, देखते हैं। तो शल्य के भेद, शल्य दो तरह के हैं, अवबद्ध और अनअवबद्ध। एक वो है जो बंधे हुए हैं, मतलब जिनको निकालना थोड़ा मुश्किल है, और एक है अनअवबद्ध कि बिल्कुल फ्री होता है कि हल्का सा आपने बाहर खींचा निकल के बाहर आ गया, तो अनअवबद्ध। हम जो यहाँ देख रहे हैं वो अनवबद्ध शल्य को निकालने के उपाय मेरे लिए देख रहे हैं, तो कह रहे हैं 15 उपाय हैं जिसको निकाल सकते हो आप आसानी से। तो अनअवबद्ध शल्य को निकालने के 15 उपाय हैं। याद रखना किसको निकाल रहे हैं, अनवबद्ध शल्य को। कुछ उदाहरण लिखे हैं, अगर देखना चाहो तो 4 नंबर श्लोक है, तो यहाँ सारे नाम दिए हुए हैं कि स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, पीडन, प्रमार्जन, नस्य आदि, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, आचुषण, अयस्कांत और हर्ष, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं। तो दो तीन नाम तो यहाँ लिखे हैं, जैसे भेदन, दारण, हर्ष। तो देख सकते हो हर्ष, इस पे सवाल आ चुका है, ऐसा कि इनमें से कौन सा शल्य को निकालने का उपाय नहीं है करके दिया था, है ना। तो लोगों ने हर्ष चूज किया, उसके अंदर वो गलत चूज किया। हर्ष भी उपाय है, मैंने बताया ना। शल्य मन में भी होता है, कि दुखी हो, किसी ने खुश कर दिया तो वो शल्य निकल गया। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो इसमें एक और लिख लो, प्रतिमर्श लिख लो। प्रतिमर्श ना, आपको जब ऑप्शन में लिखेगा कि कौन सा नहीं होता, तो आपको प्रतिमर्श देख के शायद लगेगा कि नहीं होता, कि मर्श होता होगा, मर्शनस है, लेकिन प्रतिमर्श भी है। यहाँ कह रहे हैं छेदन और लेपन का उल्लेख नहीं है। छेदन और लेपन, लेपन नहीं है अनववत शल्य को निकालने के उपायों में। तो वो क्वेश्चन जो होगा उसमें ये ऑप्शन दिए होंगे, छेदन या लेपन, इनमें से कोई सा। आगे देखिए, मांसगत शल्य उसको कैसे निकालेंगे। कह रहे हैं पाक कराए, तो ये पुए और सोंड के साथ बाहर आ जाएगा, कि जब वहां पस फॉर्मेशन हो जाएगा ना, उस पस के साथ ही बाहर निकल आएगा। अथवा भेदन करके निकाल दे, इंसिजन लगाओ, चीरा, अंदर से निकाल दो उसको। भेदन पर भी बाहर ना आए, तब पीड़न करके निकाले। इंसिजन से भी निकल नहीं निकल रहा, तो अब थोड़ा दबा के उसको पीड़न करके बाहर निकालें। नेक्स्ट है आहार रूपी शल्य को, श्लेष्मा को और अणुशल्य को। यानी आहार फंस जाए तो क्या करना है, बच्चों कैसे उसको बाहर निकालता है। तो कह रहे हैं श्वसन से, उत्कर्षण निकास करके और प्रधमन द्वारा इनको बाहर निकालें। ठीक है ना, तो वही खांसते हैं जैसे कुछ फंस जाता है गले में, तो श्वसन, उत्कर्षण, प्रधमन, इनके द्वारा बाहर निकालें। ठीक है, आहार, श्लेष्मा और अणुशल्य को। अन्न रूपी शल्य को स्पेशली, तो वमन और उंगली के द्वारा। अन्न रूपी कुछ गले में फंस जाए बच्चों के, ऐसे निकालते हैं, फिंगर्स निकाल दिया, मुंह फंस रहा है तो वोमिटिंग करा दी, तो वमन से और उंगली के द्वारा। व्रण और आमाशयगत शल्य, प्रक्षालन द्वारा। कहीं कोई व्रण बना है, उसको क्लीन कर दो भाई, वहां क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह होंगे मान लो, क्लीन हो जाएंगे, तो प्रक्षालन द्वारा। इसी तरह कह रहे हैं आमाशयगत शल्य है, यानी कि विष किसी ने पी लिया जैसे, है ना, तो गैस्ट्रिक लेविस की बात कर रहे हैं, तो प्रक्षालन करा दिया। वात, मूत्र, पुरीश, गर्भ संग, इन सबको प्रवाहन के द्वारा, स्ट्रेनिंग के द्वारा। वात रुका हुआ है, मूत्र का वेग रुका है, पुरीश का रुका है, गर्भ संग हुआ है, तो वहां प्रवाहन ही कराया जाता है, देखा हमने। मारुत, उदक, साविश्रक, दुष्ट स्तन्य, इन सबको
तो मुख द्वारा अथवा विषाण द्वारा आचूषण करके। तो व्रणों में अगर वायु रुकी होती है तो वहां आचूषण करने को बताया गया है। प्लस विष के लिए आप देखते ही हो आचूषण वहां कराते हैं, दुष्ट स्तरने के लिए, इन सब में मुख द्वारा अथवा विषाण के द्वारा आचूषण। अनुलोम, अनअवबद्ध, अकर्ण, अनल्प व्रण मुख शल्य, तो अयस्कांत के द्वारा। ठीक है, मतलब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां अयस्कांत का यूज कर रहे हैं। अनुलोम है, अनवबद्ध है, अकर्ण, अनल्प व्रण मुख शल्य। अच्छा नहीं, ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बल्कि सब चीजें आसान वाली फेवरेबल है। तो अयस्कांत के द्वारा। शोक रूपी शल्य को हर्ष से। इसमें बहुत परेशान मत हो, जितनी चीजें पढ़ी ना यहाँ भी जो पढ़ रहे हो, सवाल इसमें कहीं मिलेगा नहीं आपको। पढ़ के भले ही लग रहा हो कि अच्छा कुछ जरूरी सा याद करना है क्या, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं लॉजिकल है, वो समझ में उस तरह से आती है। अच्छा ऐसे निकाल देंगे इसको, तो सवाल नहीं आते इसके ऊपर। ठीक है, तो देख लो, मतलब एक दो चीज कोई ऐसी होगी बीच में तो वो कवर हो जाएगी, इसलिए पढ़ रहे हैं। शोक रूपी शल्य को हर्ष से दूर करेंगे। ये जरूरी है। शल्य हरण के कितने उपाय हैं? पीछे आपको बताया कि अनवबत शल्य को निकालने के 15 उपाय। ठीक है, यहाँ बेसिक बात करें कि कोई भी शल्य है उसको निकालने के 2 उपाय होते हैं, प्रतिलोम, अनुलोम। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि देखो, प्रतिलोम जो निकालते हैं वो कह रहे हैं अर्वाचीन शल्यों को निकालते हैं, प्रतिलोम। और अनुलोम निकालते हैं पराचीन शल्य को। इसका मतलब क्या है वो समझ लो हल्का सा। तो जो लिखा है प्रतिलोम अर्वाचीन शल्य, इसका मतलब ये है कि कोई शल्य अंदर गया शरीर में और बहुत थोड़ा सा गया है ना। मान लो कि जहाँ चेस्ट है यहाँ पे मान लो कोई नाइफ लग जाए, बहुत थोड़ा सा, खाली नोक आ गई, है ना, कि विलेन डराने के लिए कर रहा हो कि मैं मार दूंगा, और ये वो मूवीज में दिखाते हैं ना, ब्लड आ जाता है थोड़ा सा, सोचो उतना सा लगा। और अब क्या करेगा हीरो? अगर हीरो वहां पहुंच जाए तभी, तो वो क्या करेगा, उसको वापस से निकाल देगा ना वहीं से, क्योंकि हल्का सा ही शल्य गया था मामूली से। तो वो है प्रतिलोम, मतलब अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में था उसके अगेंस्ट डायरेक्शन, तो यह है अर्वाचीन शल्य। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है अनुलोम। तो अगर शल्य दूर तक चला गया हो, मान लो वो चाकू जो है जब हीरो पहुंचा है तो पार हो चुका है, उधर से दिखाई दे रहा है बैक साइड से, तो मतलब है कि बहुत आगे निकल चुका है। तो अब क्या फायदा है, उसी डायरेक्शन में आगे उसको बाहर निकाल दो, है ना। ऐसा नहीं कि वापस खींचा उसको उल्टा वापस। ठीक है, तो अनुलोम प्राचीन शल्य में जो दूर तक चला गया। क्लियर? नेक्स्ट देखोगे, शल्य कर्म में मूर्छा से रक्षा करते हुए शीतल जल से अवसिंचन, और मर्मों की रक्षा करते हुए आश्वासन देते रहे। तो मतलब शीतल जल का प्रयोग करना है, कोशिश करनी है मूर्छित ना हो। शल्य हरण के पश्चात सर्पी और मधु से बंधन करना चाहिए। ठीक है, तो शल्य को हर लिया आपने, उस स्थान पे फिर सर्पी और मधु लगा दिया। अस्थि विवर प्रविष्ट शल्य को अश्व मुख में पंचांगी बंध लगाकर निकाले। तो अगर हड्डियों के बीच में कोई शल्य चला जाए, तो मतलब ये होता है कि निकालना थोड़ा मुश्किल है, और उसको धीरे धीरे निकालोगे बहुत पीड़ा होगी, पेशेंट निकालने नहीं देगा। तो क्या करते हैं, उस शल्य से कोई चीज बांधी और घोड़े के साथ बांध देते हैं उसको। ठीक है, फिर घोड़े को एकदम से आप जब मारते हो, वो भागता है झटके के साथ, तो वो शल्य निकल के बाहर आ जाता है एकदम। ठीक है, तो वही है कि अश्वमुख में पंचांगी बंध लगाकर अस्थि फीवर में अगर शल्य प्रविष्ट हो गया है तो इसको निकालना चाहिए। तो याद रखना ये वाला पॉइंट, अश्वमुख में पंचांगी बंध लगाकर निकाले, अस्थि फीवर में अगर शल्य प्रविष्ट हो जाए। नेक्स्ट है कंठ में अगर लाख का शल्य चला जाए। देखो उल्टा है, अगर लाख का शल्य जाएगा तो उसको लोहे की शलाका से निकालेंगे, अगर लोहे का शल्य जाएगा तो उसको लाख से निकालेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि तप्त शलाका से पिघलाएं इसको, लाख का जो शल्य है, और शीतल जल से नली को शीतल करें, तब पिघला हुआ लाख चिपक कर साथ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अजातुष शल्य में जतु मधु छिस्लिप शलाका से निकालें, कोई खास नहीं। अस्थि आदि शल्य गले में फंस जाने पर, ये देखो ये जरूरी है, कोई शल्य गले में फंस गया, अस्थि रूपी शल्य, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो कह रहे हैं कि बालों का गुच्छा लो एक, उसको सूत्र से बांध दो, धागे से बांध दो, और पेशेंट को कहो उसको पी जाए वो। पानी तो जा ही सकता है ना, क्योंकि शल्य फंसा होगा तब भी थोड़ा बहुत स्पेस बना रहता है। ठीक है, क्योंकि शल्य क्या होगा, मान लो कि कांटा फंसा हुआ है मछली का, जैसे अगर हम उस तरह मान ले तो बेसिक सी चीज क्या हो सकती है, तो पानी के साथ अंदर चला जाएगा, और फिर आप उसको धीरे धीरे वापस खींचोगे,
तो वो जो बालों का गुच्छा है जाके फंस जाएगा उस शल्ले के साथ। आप झटके से बाहर खींच लोगे तो शल्ले भी साथ में निकल आएगा। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर गले में इंजरी हो जाएगी, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मधु सर्पी और त्रिफला का प्रयोग कराना है। तो अस्थि आदि शल्य गले में फंस जाने पर केश उंडुक यानी केश गुच्छ को सूत्र से बांधकर द्रव के साथ मिला दें और एकाएक बाहर खींच लें। केश उंडुक के साथ शल्य भी बाहर आ जाएगा और कंठ क्षत जो हुआ है वहां पर मधु सर्पी त्रिफला इसका प्रयोग कराना है। नेक्स्ट है उदक पूर्ण उदर होने पर, यानी कोई जल में डूब जाए, है ना, उसके मुंह में पानी भर चुका है बहुत सारा, तो उसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो उसको सिर्फ नीचे की तरफ कराए, मूवी देख के ऊपर की तरफ नहीं कराना है बिल्कुल। तो फेस नीचे की तरफ, अब पीड़न करें, दबाए, है ना, कि पता चला वहां लड़ाई चल गई, किसी को उठाया, बेहोश था, मूवी देखी थी कि अच्छा ऐसा किया था, उधर दबाया उसका, उसने, वो मूवी में पहले से नहीं दिखाता है कि जो बचा रहा है उसी के मुंह पे कुल्ला कर दिया उसने वापस, है ना। तो यहाँ थप्पड़ चल जाएंगे कि ये क्या बदतमीजी है, हम तुम्हें बचा रहे हैं और तुम, है ना। तो ऐसा नहीं करना, तो अवाक से रखना है, अब पीड़न करें तब दबाना है, अब वमन कराए। भस्म राशो व निख निखनेद आमुखात, तो क्या है कि अगर निकल के वापस गोला गोला कर दिया मुंह पे, तो उसके लिए बता रहे हैं कि अच्छा अब क्या करना, उसको ले जाओ, जाके गाड़ दो मिट्टी के अंदर। ठीक है, किसमें, भस्म राशि के अंदर, लेकिन उसका मुख नहीं दबाना है, ये ध्यान रखना है कि सजा तो तुमको देंगे जरूर, तुमने जो काम किया है, लेकिन मारेंगे नहीं तुमको, बचाया भी हमने ये इतनी मुश्किल से। ठीक है ना। तो क्या करना है कि अवाक्सर करें, नीचे की तरफ फेस करना है, उसका दबाना है, वमन कराना है, और भस्म राशि में दबा देंगे, लेकिन मुख बाहर रखना है, वो ध्यान रखोगे, नहीं तो पहले वाली मेहनत सारी बेकार हो जाएगी जो बचा के लाए थे आप। आगे देखो, 3 मेथड दिए हैं यहाँ पे, तो इनके नाम देख लोगे आप। शेफर्स मेथड है, एक सिल्वेस्टर मेथड, एक लेबोर्ट्स मेथड है, व्यक्ति को बचाने का, जो ये प्रोसीजर किया जाता है बचाने के लिए व्यक्ति को। तो कह रहे हैं फर्स्ट वाला जो है शेफर मेथड, वो याद रख लोगे कि वो श्रेष्ठ है। क्वेश्चन आपकी गाइड में, कौन सा मेथड बेस्ट होता है। ग्रास शल्य कंठ में आसक्त हो तब, यानी जो खाया था वो फंसा हुआ है तब। तो ये देख सकते हो मम्मी वाला काम, कि स्कंद पर मुष्टि प्रहार, स्नेह मध्य या पानी दे, जैसे कुछ फंसा तो मुष्टि प्रहार होने लगता है शोल्डर्स के ऊपर, और साथ में स्नेह देना है, मध्य देना है, पानी देना है, तो वो निकल आता है कुछ फंसा है तो गले के अंदर। बाहु रज्जु लता पाश आदि से कंठ पीड़न होने पर, यानी किसी ने किसी को गला दबा के मारने की कोशिश की है, हम जो बात करते हैं हाइयोइड बोन का फ्रैक्चर। ठीक है, तो उस कंडीशन में कह रहे हैं वात और कफ दोष प्रकोपित होते हैं, ये मिलकर श्रोतोवरोध कर देते हैं, लाला श्राव होता है, फेन का आना, मुख से संज्ञा नाश हो जाना। चिकित्सा में अभ्यंग कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, तीक्ष्ण शिरोविरेचन कराएंगे, और वात को हरने वाली चिकित्साएं करेंगे। दोष याद रखना, वात और कफ मिलके वहां परेशानी कर रहे हैं, गला किसी का दबाया गया है। चिकित्सा में अभ्यंग, स्वेदन, तीक्ष्ण शिरोविरेचन और वातातंत्र रस, ये प्रयोग करने हैं। नेक्स्ट, अवशिष्ट शल्य, कि शल्य रह जाए अंदर तो क्या करता है, शोथ, पाक, उग्र रुजा, वैकल्यता करने वाला अथवा मरण करने वाला होता है, खास बात नहीं है। चलो कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 27। अब है चैप्टर नंबर 28, जहां से अरिस्ट है। ठीक है, तो 27 28 हो गए हैं चैप्टर, माफ करें 26 7 28 अब ब्रेक के बाद देखेंगे, तो यहाँ से अरिस्ट है। एक ब्रेक लो 10 मिनट का, देखते हैं। थैंक यू। चैप्टर 33 सिर्फ जरूरी है अरिस्टो के अंदर, 33 नंबर चैप्टर, बाकी में इतना कुछ खास नहीं है। वापस आओ 10 मिनट, थैंक यू।